प्रिय छात्रों, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको डेडलॉक क्या होता है समझा चुका हूं और डेडलॉक हैंडलिंग की 4 अप्रोचेज मैं आपको बता चुका हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी डेडलॉक हैंडलिंग की 4th अप्रोच है और ये लास्ट टॉपिक है डेडलॉक का। तो इस टॉपिक में हम समझते हैं कि डेडलॉक डिटेक्ट कैसे किया जाएगा और उसकी रिकवरी कैसे होगी। In this approach, the operating system does not apply any mechanism to avoid or prevent the deadlock। यानी इस अप्रोच में ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह की कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करता कि डेडलॉक को अवॉइड किया जाए या उसको प्रिवेंट किया जाए, बल्कि डेडलॉक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वेट करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर करता है कि डेडलॉक तो क्रिएट होगा ना, डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर, कि डेडलॉक जो है डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो इस तरीके से डेडलॉक को रिमूव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक होने का वेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली चेक द सिस्टम फॉर एनी डेडलॉक। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम समय समय पर चेक करता है कि कहीं पर कोई डेडलॉक क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि किसी केस में कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाकर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक रिकवरी की डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करता है और उस डेडलॉक को रिकवर करता है। द मेन टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिटेक्टिंग द डेडलॉक। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है कि वो डेडलॉक को डिटेक्ट करे कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है, कहाँ पे क्रिएट हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिटेक्ट द डेडलॉक विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को चेक कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डेडलॉक रिकवरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस या रिसोर्स दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कंसिडर द रिसोर्स और प्रोसेस। आइए समझते हैं कैसे कि डेडलॉक रिकवरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या तो रिसोर्स को कंसिडर कर सकता है, यानी रिसोर्स के द्वारा रिकवर किया जा सकता है, या प्रोसेस को कंसिडर कर सकता है। मैं इस डायग्राम से आपको बता रहा हूँ कि यदि डेडलॉक रिकवरी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स कंसिडर करता है तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रिम्प्ट और एक रोल बैक। और यदि प्रोसेस को कंसिडर करता है तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, किल वन प्रोसेस और किल ऑल द प्रोसेस। यानी डेडलॉक रिकवरी के लिए जो टेक्निक अपने अप्लाई की जाएगी वो थ्रू द रिसोर्सेज। यदि रिसोर्सेज के द्वारा करते हैं तो किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को हम प्रिम्प्ट करते हैं और डेडलॉक रिकवर हो जाता है। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है कि पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए सभी स्टेट चेक की जाएगी और जो प्रोसेस है वो किसी सेफ स्टेट में रोल बैक हो जाता है। दूसरी तकनीक रिकवरी की क्या होती है, प्रोसेस के द्वारा की जा सकती है। और प्रोसेस के द्वारा क्या होती है कि यदि सर्कुलर वे में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो किसी एक प्रोसेस को यदि हम डिलीट कर दे, किल कर दे, तो बाकी सब प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे और हमारा डेडलॉक जो है रिकवर हो जाएगा। या फिर यदि टिपिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो सभी प्रोसेस को डिलीट करके स्टॉप करके हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी सभी प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, किल ऑल प्रोसेस। हालांकि सभी प्रोसेस को डिलीट करना एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। आइए समझते हैं। फॉर द रिसोर्स के लिए दो टेक्निक मैंने बताई, प्रिम्प्ट द रिसोर्स यानी रिसोर्स को प्रिम्प्ट किया जाए। वी कैन एग्जिट वन रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस। हम किसी एक प्रोसेस से रिसोर्स को एग्जिट कर लेते हैं और रिसोर्स को किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं, ये एक्सपेक्टेशन करते हुए कि नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को यूज करने के बाद जल्दी ही रिसोर्स को रिलीज कर देगा और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। हालांकि किसी मोर देन वन प्रोसेस में से किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को प्रिम्प्ट करना एक डिफिकल्ट टेक्निक हो सकती है। तो ये क्या होता है, प्रिम्प्ट द रिसोर्स, यानी प्रोसेस से रिसोर्स को हम एग्जिट कर लेते हैं और रिसोर्स किसी अदर प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। तो ये टेक्निक हमारे रिसोर्स के लिए यूज की जाती है। सेकंड क्या होती है, रोल बैक द सेफ स्टेट।
यानी जो प्रोसेस होगा, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होकर एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वन स्टेट से अदर स्टेट में एग्जीक्यूट होगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली स्टेट्स को सेफ या अनसेफ स्टेट में चेक करता है कि जो प्रोसेस है वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। और जब भी प्रोसेस किसी अनसेफ स्टेट में चला जाता है जो कि डेडलॉक क्रिएशन का कारण बन सकती है, यानी जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो प्रोसेस जो है प्रीवियस स्टेट में ही या प्रीवियस सेफ स्टेट में रोल बैक कर जाएगा। यानी प्रोसेस उस सेफ स्टेट में आ जाएगा जहाँ पे वो सेफ है, जहाँ पे डेडलॉक क्रिएट नहीं होता। तो यानी रोल बैक टू द सेफ स्टेट, ये दूसरी टेक्निक है। तो प्रिय छात्रों, प्रोसेस के लिए भी दो तरीके से टेक्निक बताई मैंने, किल ए प्रोसेस और किल ऑल प्रोसेस। किल ए प्रोसेस यानी यदि मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो उनमें से एक प्रोसेस को हम डिलीट कर सकते हैं जिससे कि बाकी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर लेंगे, रिसोर्स को असाइन कर लेंगे और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी ना। दूसरा ये, इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हम किस प्रोसेस को डिलीट करें जिससे कि एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड करता है कि उस प्रोसेस को डिलीट किया जाएगा जो प्रोसेस कम से कम समय के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी जिसकी एग्जीक्यूशन लिएस्ट होगी वो ही प्रोसेस हमारा डिलीट किया जाएगा जो कम से कम काम कर चुका है, जिससे कि जो लॉस है वो मिनिमम हो। सेकंड टेक्निक है किल ऑल द प्रोसेस, सभी प्रोसेस को डिलीट कर देते हैं। यदि प्रॉब्लम टिपिकल है और सभी प्रोसेस जो है हैंग हो चुके हैं, तब हमारा सभी प्रोसेस को डिलीट करना उचित माना जाएगा। हालांकि ये एक अच्छी तकनीक नहीं मानी जाती, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम में ये कर सकते हैं कि सभी प्रोसेस को डिलीट कर दिया जाए, किल कर दिया जाए और सभी प्रोसेस को अगेन रिस्टार्ट किया जाए, जिससे कि सभी प्रोसेस फास्टली एग्जीक्यूट हो और जो टास्क है कंप्लीट हो। तो प्रिय छात्रों, ये जो टॉपिक था आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी का, इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दी, रिसोर्स के द्वारा भी रिकवर किया जा सकता है, प्रोसेस के द्वारा भी रिकवर किया जा सकता है। और यहाँ पे ये डेडलॉक है कि जो यूनिट है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। आप इस वीडियो को व्यू करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।